नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार किसी भी वक्त कर सकती है पैकेज का ऐलान। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री की बैठक जारी। इंडस्ट्री को चरणों में राहत मिलने की उम्मीद। पहले चरण में एसएमई और एमएसएमई पर फोकस संभव। सीएनबीसी आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। बाजार में निचले लेवल से दिखी शानदार रिकवरी। निफ्टी 9000 के करीब पहुंचा। निफ्टी बैंक में भी दिखी रौनक। लो से 400 अंक सुधरा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी ट्विंस और रिलायंस ने भरा जोश। भारत का वेट बढ़ाया है। $2 बिलियन का फ्लो इंडेक्स और ईटीएफ फंड से आएगा और तकरीबन $8 बिलियन फंड का फ्लो एक्टिव फंड से आ सकता है। दिग्गजों को है बाजार में तेजी का भरोसा। कोटक महिंद्रा एएमसी के नीलेश शाह ने कहा, एमएससीआई और फुत्सी में वेटेज बढ़ने से भारतीय बाजार में लौटेगा एफपीआई निवेश। केमिकल, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और खपत से जुड़ी कंपनियों में निवेश की दी सलाह। और रिलायंस पर मॉर्गन स्टैनली हुआ बुलिश। ओवरवेट रेटिंग के साथ 1544 का दिया लक्ष्य। कहा, मौजूदा स्तरों पर वैल्यूएशन है आकर्षक। शेयर करीब 2% ऊपर। और टायर शेयरों ने पकड़ी रफ्तार। 5 से 10% दौड़ा सीएट, अपोलो और जेके टायर जैसे शेयर। आज सुबह 2020 में दी थी तेजी की सलाह। जैकपुट शेयर गुडिया में 17% का उछाल। प्रदीप ने आज नजर डाली अशोका बिल्डकॉन पर, 13% ऊपर स्टॉक। और आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजे आज। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट रहने का अनुमान। 1% बढ़ सकता है मुनाफा। मैनेजमेंट कमेंट्री में कोरोना के असर और कैपिटल एलोकेशन प्लान पर रहेगी खास नजर। मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। 9000 के पार हम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 100 पॉइंट ऊपर और 250 अंकों तक की बढ़त निफ्टी बैंक ने दर्ज कर ली है। मिड कैप्स में आज ज्यादा जोश देखने को मिला और अब तक की हाइलाइट्स मैं आपके सामने रख दूं। दरअसल आज गुरुवार है, यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इस वॉलेटिलिटी में बेयर्स थोड़े से बैकफुट पर हैं। बुल्स का पलड़ा भारी है, इसीलिए हम रिकवरी दिखा रहे हैं और 9000 के पार एक बार फिर निकल पाए हैं। आज निफ्टी बैंक में जो 245 से 250 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, उसमें निजी बैंकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन साथ ही साथ एक और खबर आ रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनबीएफसीज को कुछ सपोर्ट कर सकता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है, और उसका भी असर इनफैक्ट आज सेंटिमेंट पर दिखा है और एनबीएफसी शेयरों में खरीदारी हुई है। सेक्टोरली मेटल, कैपिटल गुड्स शेयरों में दिग्गजों में खासतौर से तेजी देखने को मिली है। मिड कैप शेयरों में काफी जोश है। 160 से 70 अंकों का उछाल इस समय दर्ज हुआ है और यहाँ पर टायर, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन प्रोडक्ट्स में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। आज टेक्नोलॉजी शेयर थोड़े से बैकफुट पर हैं क्योंकि विप्रो के कल नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद। कमेंट्री बेहद खराब थी और आज टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद, और उस पर भी भारतीय बाजार की नजरें रहेंगी। तो थोड़ा सा कॉशियस मोड टेक्नोलॉजी में जारी है। गाबा साहब को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं इस समय का ट्रेड क्या बनता है। गाबा साहब, क्या सलाह होगी, क्या स्टॉक्स चुने? 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं कि पॉसिबल है कि थोड़ा आपको मिले यहाँ पर। पहला स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ, मुझे अच्छा लगता है इंश्योरेंस सेक्टर। इसका जो टारगेट है अपसाइड कुछ 500 के करीब नजर आता है। स्टॉक होगा 474 का। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है पीवीआर। यहाँ पर अच्छा बेस बना हुआ है, पॉसिबल इसमें एक अप्रूव मिलता है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1165 के हैं। स्टॉक होगा 1085 का। ओके, तो ये 2 ट्रेड्स आप नजर में रखें। एचडीएफसी लाइफ में एक अच्छा खासा मौका दिख रहा है गाबा साहब को, और पीवीआर में एक पुल बैक ट्रेड गाबा साहब देख रहे हैं 1165, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा पीवीआर का, वो आप ध्यान में रखें। मिड कैप में कई पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है, एक एक करके वो सेक्टर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। टायर कंपनियों में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी। रियल एस्टेट स्टॉक्स भागे हैं। कंजम्पशन थीम में हमने देखा है अच्छी खासी बढ़त आज देखने को मिली है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे स्टॉक्स है ब्लू स्टार, सिम्फनी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कल जो गाइडलाइंस जारी की हैं
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री पर जो रोक थी उसे हटा दिया है। अभी ऑनलाइन ऑर्डर्स और डिलीवरी होती हुई दिखाई देगी और उसका फायदा आपके हाथ लगेगा और इन कंपनियों में हमने देखा है तेजी है। दूसरे गेनर्स में सनोफी हाइस पर ट्रेड कर रहा है, बंधन बैंक में तेजी बनती दिखाई दे रही है, लेकिन आज माफ कीजिएगा आईटी कंपनियों पर दबाव है। तो ये मार्केट का हाल हुआ, लेकिन लक्ष्मण को जोड़ लेते हैं और लक्ष्मण एक अच्छी खबर लेकर आए हैं कि राहत पैकेज का ऐलान कभी भी हो सकता है। वित्त मंत्री इस समय पीएमओ में है, प्रधानमंत्री के साथ एक खास बैठक की शुरुआत हो चुकी है। लक्ष्मण बताइए, पैकेज की रूपरेखा क्या रहेगी, आप क्या पकड़ रहे हैं? देखिए, पैकेज की रूपरेखा अब तक जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इंडस्ट्री के लिए पैकेज आएगा, लेकिन यह पैकेज ऐसा नहीं कि सारी इंडस्ट्री के लिए एक ही साथ पैकेज की घोषणा इस बार ही सरकार कर देगी। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार अलग अलग किस्तों में इंडस्ट्री के लिए पैकेज की घोषणा कर सकती है और उसमें सबसे पहले किस्त जो है या फिर दूसरी कहें, क्योंकि एक बार सोशल सेक्टर के लिए अनाउंस हो चुका है पैकेज, तो जो पैकेज की घोषणा होने वाली है उसमें एमएसएमई पर फोकस किया जाएगा। एमएसएमई पर फोकस करते हुए वहां भी सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होगा कि जो छोटे मझोले कारोबारी हैं उनको नकदी ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराया जाए, उन पर जो है कर्ज का बोझ है उसमें उनको ढील दी जाए। तो नकदी मुहैया कराने के लिए स्पेशल क्रेडिट गारंटी फंड जैसी कोई व्यवस्था यहां पर की जा सकती है। चर्चा यह है, जो शुरुआती प्रस्ताव था उसके मुताबिक ये फंड 15,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। इतना ही नहीं, जो एमएसएमई के ऊपर कर्ज है, जो कर्ज का मोरेटोरियम है, इसे बढ़ा करके 6 महीने या 9 महीने किया जा सकता है। एनपीए घोषित करने की जो शर्त है उसमें सरकार ढील दे सकती है, उसे भी दिसंबर तक सरकार बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, जो टैक्स चुकाने की उनके ऊपर देनदारी बनती है, खासतौर से जीएसटी की देनदारी बनती है, उसमें सरकार कुछ ढील दे सकती है। एमएसएमई पर सरकार इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि पूरे लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा जो सेक्टर प्रभावित हुआ है वह है एमएसएमई, और पिछले दिनों सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री को जो ढील दी है उसका असर यह होगा कि एमएसएमई सेक्टर में थोड़े बहुत काम बढ़ेंगे, लेकिन काम बढ़ने के लिए जरूरत है कि उनके पास नकदी आए। यही वजह कि सबसे पहले सरकार एमएसएमई फोकस कर रही है। हालांकि पैकेज की घोषणा आज कर दी जाएगी, अभी कर दी जाएगी, इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी अब कम दिख रही है, लेकिन यह है कि किसी भी वक्त पैकेज की घोषणा की जा सकती है। पैकेज का मसौदा तैयार कर लिया गया है, सिर्फ उसे प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के लिए रख रहे हैं वित्त मंत्री, और प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलते ही सरकार इसकी घोषणा जल्द से जल्द कर सकती है। तो मैं कोई टाइमलाइन नहीं दूंगा, लेकिन इतना बता दूं किसी भी वक्त यह घोषणा हो सकती है। जी हाँ, किसी भी वक्त तो वो पैकेज का ऐलान हो सकता है। और याद रखिएगा, सबसे पहले सीबीसी आवाज ने आपको सुबह सुबह ही बताया था कि देखिए पैकेज तैयार है, इस पर पीएमओ की ओर से या फिर प्रधानमंत्री की ओर से हरी झंडी मिलते ही इसका ऐलान किया जाएगा। और आज वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं पीएम से इसी पर बात करने के लिए। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तमाम वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आए हैं लक्ष्मण रॉय, एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है। चलिए नतीजों पर फोकस करते हैं और आज टेक्नोलॉजी कंपनियों पर ही ध्यान दिया जाएगा। विप्रो के नंबर्स के बाद नेशनल लेवल से स्टॉक रिकवर करने में कामयाब है, लेकिन आज नजरें हैं टीसीएस क्या प्रदर्शन दिखा सकता है। आशीष हमारे साथ है और बाकी आईटी कंपनियों से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा इस पर भी नजरें हैं। सुमित को जोड़ेंगे, लेकिन आशीष पहले टीसीएस जैसा दिग्गज क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? ठंडे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन सारा बाजार उस कमेंट्री पे खास तौर पे फोकस करेगा जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगी। तो नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आने हैं, और जैसे आप सुबह मेंशन कर रही थी कि पिछले 3 क्वार्टर से जो भी स्ट्रीट की उम्मीद थी उससे कमजोर परफॉर्मेंस टीसीएस ने दिया था। तो परफॉर्मेंस पिछले 3 क्वार्टर से खराब था और इस बार तो उम्मीद ही बहुत ठंडी है। एक्सपेक्टेड है कि डॉलर आय एकदम फ्लैट होगी इस क्वार्टर में, दरअसल 1% का हिट होगा। बिलिंग्स जो मिस हुई हैं और लॉकडाउन का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रुपए में जो कमजोरी आई है कुछ हद तक मार्जिन्स में टेलविंड का काम करेगी, इसीलिए मार्जिन्स क्यों ऑन क्यों तो आपको फ्लैट नजर आएंगे। पर स्ट्रीट इन नंबर्स से ज्यादा उस कमेंट्री पे फोकस करेगी। विप्रो की अपने सेट ऑफ इश्यूज थे, इसलिए विप्रो की कमेंट्री बहुत ज्यादा सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि विप्रो किस तरह का रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है। तो टीसीएस की कमेंट्री जो बेलवेदर है उसकी कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आईटी बजट्स पे, डिमांड सिनेरियो पे इस कोविड का क्या इंपैक्ट पड़ा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम को, हायरिंग का आगे का कैलेंडर कैसा रहेगा इस कंपनी का, मार्जिन्स की, बैलेंस शीट की स्थिति क्या रहेगी, वो कैपिटल एलोकेशन प्लान जो था वो जस का तस है या इस दिक्कतों के बीच में बदलेगा,
कब एंटिसिपेट कर रहे हैं रिकवरी आएगी, किस हद तक आएगी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो नतीजे अपनी तरफ और शायद वो स्क्रीन पर डिस्काउंट हो चुके होंगे, पर वो कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जब वो आज शाम को नंबर्स आएंगे। और टीसीएस के स्टॉक में नेशनल लेवल से रिकवरी आ रही है, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बना है ये। सुबह में मुझे याद है इसका लो था करीब 1670-75 के आसपास का, और उसकी तुलना में अब 1746 तक के लेवल्स आ चुके हैं। शुक्रिया आशीष। तो कमेंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स थोड़े से कवर हुए हैं। गाबा साहब बताइए ट्रेड क्या बन रहा है टीसीएस में? वेल, टीसीएस में जो मुझे लगता है उसके हिसाब से तो लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब कह सकते हैं अराउंड 17-15 का करीब है। ऑन द अपसाइड अगर अपमूव मिलता है तो 1800 का जोन भी देखने को मिलेगा, खरीदारी का मौका बनता है। डाउन मूव में है लेकिन एक बाउंस मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या सुझाएंगे गाबा साहब, क्योंकि आज काफी लो देखने को मिला था, नियरली 1675 तक के लेवल्स देखे गए थे, और कुछ लोग 1650 की भी बात सुबह में कर रहे थे। तो आप स्टॉप लॉस का लगाएंगे अगर 1800 के लिए प्ले कर रहे हैं? 1710, 1710 का। ओके, 1710 पर स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। और 1800 के लिए इस समय हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। सुमित को जोड़ेंगे और सुमित आपको एक इंडिकेशन देंगे कि मिड कैप आईटी कंपनियों के लिए किस तरह का माहौल बनता दिखाई देगा। उनके पास चलेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स तब तक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस घंटे मैं देख रही हूँ एक अच्छी खासी तेजी, अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। दरअसल आज दिग्गजों का बोलबाला है, लेकिन एमसीएक्स में काफी अरसे बाद ये 2% तक की बढ़त देखने को मिली है। गावा साहब 1050 के लेवल्स आ चुके हैं, और आजकल ऑफ कोर्स कच्चे तेल में वो वॉलेटिलिटी का फायदा लोग अपना रहे हैं, और एमसीएक्स में हम देख रहे हैं कि गोल्ड की खरीदारी भी हो रही है, और गोल्ड हाईस की तरफ जिस तरह से कारोबार कर रहा है, मौका तो एमसीएक्स में भी तेजी का बना है काफी दिनों बाद। इस मूव पर आप क्या कुछ भरोसा करेंगे, कुछ तेजी का ट्रेड लेंगे? 3% ऊपर देखिए, क्योंकि अच्छा बेस बना हुआ है करीब 995,000, और 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है, मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए। और 1100 का टारगेट लगता है मुझे पहला, उसके बाद 1140 भी नजर आता है। मुझे लगता है वहां तक 1140 तक जाएगा, उसे 1 या 2 दिन लगेंगे। एक स्टॉप लगाना चाहिए तो लगा दीजिएगा, स्टॉप होगा 1033 का, और एक अपमूव बनता है एमसीएक्स में, ले लेना चाहिए। ओके। तो ट्रेड देखिए कि मौके दे रहा है ये स्टॉक 1140 की तरफ बढ़ने की पूरी स्थिति में, और इस ट्रेड में स्टॉप लॉस 1033 का जरूर लगाइएगा। चलिए सुमित जुड़ गए, और सुमित आपको बताएंगे कि मिड कैप आईटी कंपनी और या फिर बाकी सेक्टर से क्या अपेक्षा की जाए। सुमित देखिए, विप्रो की कमेंट्री बहुत ही बिगड़ी हुई थी, उन्होंने मार्जिन पर प्रेशर गिनाया है, उन्होंने कहा है कि प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्लाइंट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करेंगे प्राइसिंग के फ्रंट पर, और बीएफएसआई हो, रिटेल हो, सब में दबाव जारी रहेगा। ऐसे में सेक्टर में भी क्या यही स्थिति देखने को मिलेगी बाकी कंपनियों की ओर से भी, और क्या मिड कैप कंपनियों की हालत और खराब हो सकती है अगर इन दिग्गजों की ओर से इतनी खराब कमेंट्री आ रही है? देखिए, सेक्टर के नंबर्स वीक आएंगे, पूरी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स सभी मेंशन कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि आईटी की जो स्पेंडिंग है वो फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 21 तक ऐसी कंटिन्यू रहेगी, थोड़ी सी वीकनेस यहाँ प्रेजेंट करेगी। अलग अलग कंपनीज अपनी शायद गाइडेंस को नहीं दे करेगा, विप्रो अपनी गाइडेंस को नहीं दिया, तो शायद आगे टीसीएस और इन्फोसिस भी इसी तरह के ट्रेंड को मेंटेन रखें और अगले तिमाही के नंबर तक शायद वो अपनी गाइडेंस को ना दें। कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर किस तरह वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है, एबिट मार्जिन आउटलुक क्या है, बिलिंग किस तरह की है, स्पेशली उन मार्केट्स में जो लॉकडाउन में है जैसे यूएस, यूके, इंडिया, यहाँ को लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है, ये क्रूशियल रहेगा देखना। लार्ज कैप में भी बहुत अच्छे नंबर किसी के नहीं आएंगे और मिड कैप में भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, खराब में से थोड़े बेहतर प्रदर्शन करने वाले या खराब में बहुत खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनी जरूर हो सकती हैं। एक ही करके आप 3 नंबर को देखिए। विप्रो के नंबर आ चुके हैं, वीक साइड पे आए हैं, टीसीएस के नंबर आने हैं, फ्लैट नंबर के अनुमान लगाया जा रहा है, इन्फोसिस के नंबर भी गोइंग फॉरवर्ड आने वाले हैं। लेकिन कुछ अच्छे नंबर की अगर बात की जाए जो थोड़े बेहतर आएंगे पूरे सेक्टर में, तो पहला नाम आएगा एल&टी इन्फोटेक का। एल&टी इन्फोटेक सभी ब्रोकर मान लेंगे थोड़ा बेहतर नंबर हो सकती है। 4% रेवेन्यू ग्रोथ, 5% एबिट ग्रोथ और 5% के आसपास ही मुनाफे ग्रोथ रहेगी। एनआईटी टेक में एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट मिलेगा इन्हें, लास्ट क्वार्टर के लो बेस के सामने करीब 2% रेवेन्यू ग्रोथ, 4% एबिट ग्रोथ और 40% के आसपास एक पैट ग्रोथ आ सकती है। टाटा इलेक्ट्रिक केस में भी नंबर थोड़े बेटर आएंगे और लो बेस का इम्पैक्ट यहाँ पर भी रहेगा। 3% रेवेन्यू ग्रोथ, 2% का एबिट ग्रोथ और 3% के आसपास की पैट ग्रोथ आ सकती है। लेकिन टाटा मोटर्स के नंबर थोड़े वीक रहेंगे, तो अब शायद
नॉन JLR परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी बेहतर आते दिखाई पड़े। अब वर्स्ट के लिस्ट में यानी कि जो खराब नंबर इस सेक्टर में आ सकते हैं, तो फिर एक नाम है KPIT टेक का, इसके रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1% नेगेटिव साइड आने का अनुमान है, एबिट ग्रोथ 5% नेगेटिव साइड पर, और मुनाफा ग्रोथ करीब 18 से 19% इस तिमाही में गिरने का अनुमान है। इंडिया मार्ट जहां पर करीब 1% रेवेन्यू ग्रोथ की डिक्लाइन, 12% एबिट ग्रोथ की डिक्लाइन और करीब 43% के आसपास की सीक्वेंशियल बेसिस पे टायर ग्रोथ की डिक्लाइन का अनुमान है। और एक टेक महिंद्रा लार्ज कैप स्पेस में जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1% डिक्लाइन, एबिट ग्रोथ 5% और मुनाफा ग्रोथ करीब 12% डिक्लाइन आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे नंबर है जहाँ पे वीक साइड पे यहाँ पे आएंगे अमंग वीक सेक्टर, और कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं खराब परफॉर्मेंस के बीच। जी हाँ, आउटलुक खराब है और कमेंट्री भी वीक रहने के ही आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। विप्रो ने इनफैक्ट अपना गाइडेंस भी नहीं दिया और गाइडेंस की उम्मीद आपको इन्फोसिस से भी नहीं करनी चाहिए। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। निचले लेवल से TCS इस समय 4% रिकवर हो चुका है, तो उस ट्रेड पर आप ध्यान दीजिए जो गाबा साहब कह रहे थे कि 1800 की तैयारी कर रहा है, लेकिन 1710 पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं।